महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि जिस राजा के राज्य में न चोर हो, न परस्त्रीगामी लोग हो, न दुष्ट वचन बोलने हारा हो, न साहसिक डाकू और न दंडघ्न अर्थात राजा की आज्ञा का भंग करने वाला है, कहते वह राजा अतीव श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ राजा मिलना कठिन है आजकल के ज़माने में, जिसके राज में चोर न हो, जिसके राज्य में परस्त्रीगामी लोग न हो, दुष्ट वचन बोलने वाले लोग न हो, डाकू न हो, तो राजा की आज्ञा भंग करने वाले लोग न हो। ऐसा राज्य मिलना तो बड़ा कठिन है, ऐसा राजा मिलना कठिन है। और वैसे ही राजा अति श्रेष्ठ होते हैं। आगे कहते हैं, भर्तारं लंघयेद्या स्त्री स्वज्याति गुणदर्पिता तां स्वभिखादयेद् राजा संस्थाने बहुसंस्थिते पुमान् संदाहयेत् पापं सैने तप्त आयसे अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत् दीर्घा ध्वनि यथा देशं यथा कालं करो भवेत् नदी तीरेषु तद्विद्यात् समुद्रे नास्ति लक्षणम् अहन्यवेक्षेत कर्मान्तान् वाहनानि च आयव्ययो च नियता वाकरान् कोशमेव च एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान् समापयन् व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम्। जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमंड से पति को छोड़ व्यभिचार करे, उसको बहुत बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीते हुए कुत्तों से राजा कटवाकर मरवा डाले। व्यभिचारिणी स्त्री के को इस प्रकार का दंड है। उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ पर स्त्री व वेश्यागमन करे, उस पापी को लोहे के पलंग को अग्नि से तपाकर लाल कर उस पर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे। यानी पापनी स्त्री और पापी पुरुष दोनों का ये दंड है। महिलाओं को कुत्तों से कटवा के मार डाले और पुरुषों को लोहे के पलंग को अग्नि से लाल करके और उस पलंग में पर सुला करके उसको जीते जी मरवा डाले। अब इस पर कुछ प्रश्न करते हैं, कहते हैं जो राजा व रानी अथवा न्यायाधीश व उसकी स्त्री व्यभिचारी कुकर्म करे तो उसको कौन दंड देवे? तो उत्तर देते हैं, सभा अर्थात उनको तो प्रजा पुरुषों से भी अधिक दंड होना चाहिए। जो राजा के कार्य करने वाले लोग हैं या खुद राजा हैं, तो उनकी जो पत्नी हो वो यदि इस प्रकार का काम करे तो उसको इससे भी अधिक कठोर दंड मिले। राजादि उनसे दंड क्यों ग्रहण करेंगे, माने प्रजा से राजा दंड क्यों ग्रहण करेंगे? तो उत्तर देते हैं, राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है। जब उसी को दंड न दिया जाए और वह दंड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दंड को क्यों मानेंगे? माने राजा ही दंड ग्रहण नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों मानेंगे? और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दंड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है? जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा, प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूबकर न्याय धर्म को डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जाए। अर्थात उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याय युक्त दंड ही का नाम राजा, माने न्याय युक्त दंड का ही नाम राजा है। राजा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। और धर्म है, दंड का ही नाम राजा और धर्म का ही नाम दंड है,
दंड का ही नाम धर्म है। जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा। प्रश्न, यह कड़ा दंड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी अंग का बनाने हारा व जिलाने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा दंड न देना चाहिए। अब उत्तर देते हैं, जो इसको कड़ा दंड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते, क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दंड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे। यदि कठोर दंड मिलेगा, ये सबको समझ में आ जाएगा, तो फिर वह पाप नहीं करेगा, बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राय भर भी यह दंड सबके भाग में न आवेगा, और जो सुगम दंड दिया जाए तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगेंगे। यही हो रहा है आज। महा दुष्कर्म कर लेता है, जेल में जाता है और फिर तुरंत छूट जाता है। सरकार का यही नियम है। और इसीलिए दिनानुदिन जो एक बार जेल चला जाता है और जेल से आता है तो वो बहुत बड़ा अपराधी बन के आता है, क्योंकि जेल का सुख देख लेता है, उसमें सुख ही सुख है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जिसको तुम सुगम दंड कहते हो वह करोड़ों गुना अधिक होने से, सच पूछो तो यही है कि एक राय भर भी यह दंड सबके भाग में न आवेगा, और जो सुगम दंड दिया जाए तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगे। वह जिसको तुम सुगम दंड कहते हो वह करोड़ों गुना अधिक होने से करोड़ों गुना कठिन होता है, क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा थोड़ा दंड भी देना पड़ेगा। अर्थात जैसे एक को मन भर दंड हुआ और दूसरे को पाव भर, तो पाव भर अधिक एक मन दंड होता है, तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आध पाव 20 से दंड पड़ा। तो ऐसे सुगम दंड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं। जैसे एक को मन और सहस्र मनुष्यों को पाव पाव दंड हुआ, तो 6.25 मन मनुष्य जाति पर दंड होने से अधिक, और यही कड़ा तथा वह एक मन दंड न्यून और सुगम होता है। जो लंबे मार्ग में समुद्र की खाड़ियाँ व नदी तथा बड़े नदों में जितना लंबा देश हो उतना कर स्थापन करे, और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता, किंतु जैसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा और बड़े बड़े नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभ युक्त हों, वैसी व्यवस्था करे। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे झूठे हैं, और देश देशांतर द्वीपांतरों में नौका से जाने वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुख न होने देवे। ये तीसरे श्लोक का अर्थ है। और चौथे का श्लोक का अर्थ बताते हैं, राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को हाथी घोड़े आदि वाहनों को नियत लाभ और खर्च आकर रत्नादिकों की खाने और कोष खजाने को देखा करे। यानी राजा का ध्यान सब पर होना चाहिए, तभी सभी व्यवस्था ठीक से चलेंगी। राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को छुड़ा के परम गति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। तो जो राजा इस प्रकार से व्यवस्था में राज्य को चला सकेगा, प्रजा को चला सकेगा, जो प्रजाजन जो राज कर्मचारी जन राजा के उस सुंदर श्रेष्ठ विचारों के अनुसार चलते रहेंगे, तो कहते हैं ऐसे राजा आने वाले समय में मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो आज के इस सत्यात्म का स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।